नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुख करेंगे बड़ी और अहम खबरों का। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान सीमा से पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया है। सिकंदर के रूप में उसकी पहचान हुई है। पाकिस्तान का युवक है, यह भी उसकी पहचान हो गई है। भारत और पाकिस्तान सीमा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक यह व्यक्ति लाहौर का रहने वाला है और इसकी उम्र करीब 65 साल बताई जा रही है। घुसपैठ की कोशिश के दौरान बीएसएफ ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। तो 65 साल के बुजुर्ग को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घुसपैठ करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर नाकाम देखने को मिली है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया है। भारत और पाक बॉर्डर पर घुसपैठ नाकाम हो गई है। और पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ते की टीम डीसी ऑफिस पहुंची, हर कमरे की तलाशी हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की एक बार साजिश हुई है, धमकी मिली है। बम निरोधक दस्ते की टीम डीसी ऑफिस पहुंचकर हर कमरे की तलाशी ले रही है। तो पाकिस्तान सीमा से सटे जो पंजाब के ज़िले हैं, लगातार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के बातचीत हो रही है। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब डीसी ऑफिस को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया। और जालंधर में युवक पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। बदमाश ने युवक को 3 गोलियां मारी हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जालंधर के न्यू दशमेश नगर में बीती रात दहशत का माहौल बन गया, जब एक युवक पर कुछ हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उसके पेट में लगी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक युवक की हालत फिलहाल गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। हाँ जी, ये अज एक इन्फॉर्मेशन ਸਾਨੂੰ हॉस्पिटल ਤੋਂ रिसीव ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਗੂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਵਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਆਸ਼ੂ, ਚਾਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਮੱਗੀ, तो इन्होंने जोड़ा इन्हों के बेटे के नाल कल भी इस संबंधी कोई लड़ाई झगड़ा होया सीगा, उस संबंध की उन्होंने लभदे सीगे ते जोड़ा इहदे उत्ते इन्होंने अटैक किया है। सो इहदे विच इन्हां वल्लों कहण मुताबक कि उन्होंने फायर भी किया है, तो इंजरीज हैगियां हैं, बट उन्होंने डॉक्टर अजे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस चीज़ की इंजरी है। और जालंधर में तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 2 साल से सीमा पार तस्करों से संपर्क में था। जालंधर में ड्रग की तस्करी के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को 5 किलो हेरोइन के साथ एक
तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शिवम सोनी के रूप में हुई है, जो पिछले 2 साल से सीमा पार बैठे तस्करों से संपर्क में था। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को बड़ी चोट लगी है। 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह को पर बड़ी चोट यहां देखने को मिली है। और बरनाला पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा अभियान देखने को मिला है। 65 दिन में 236 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 1,56,00,000 रुपए के ड्रग मनी बरामद हुई है। 700 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 3 करोड़ की ड्रग संपत्ति भी जब्त हो गई है। एसएसपी सरफराज आलम ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि बरनाला में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार 65 दिनों से चल रहे कासो अभियान के तहत अब तक 236 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 1,56,00,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की है और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। एसएसपी सरफराज आलम के मुताबिक अब तक 700 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। ये ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ तो ਹੁਣ ਲਗਭਗ 65 दिन हो चुके हैं। तो ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ काम कर रही है। ओवरऑल डेटा ਦੀ ਤੇ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਹੁਣ तक 63 FIR दर्ज हो चुके हैं NDPS एक्ट के तहत और 236 स्मगलर्स ਤੇ ਪੈਡਲਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। स्मगलर्स ਤੇ ਪੈਡਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ तो ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੈਡਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ भारी मात्रा ਤੇ मतलब कार्रवाई करते हुए सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने जेल भेजा गया है और बैकवर्ड ਤੇ फॉरवर्ड लिंकेजेस ਨੂੰ आइडेंटिफाई करते हुए ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ सख्त कार्रवाई की गई है। और पंजाब के फरीदकोट में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार गड्ढे में जा गिरी। हादसे में युवक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के फरीदकोट से एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार एक कार निर्माण स्थल के गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਕਿ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਸਤ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੁੱਧੀ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ SS ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। सट्टों का कुदरती वैगू वालों कृपा हुई बचाव हो गया जी। भारत और पाकिस्तान तनाव के बाद रिट्रीट सेरेमनी फिर शुरू हो गई है। फाजिल्का सादकी चौकी पर पहली शाम का आयोजन किया गया। जवानों का जोश देखने को मिला। लोगों की देशभक्ति से सीमा गूंज उठी। BSF की सीमा पर कड़ी निगरानी है। कमांडेंट अजय कुमार ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कम हुए तनाव के बाद एक बार फिर रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत हो गई है। फाजिल्का की सादकी चौकी पर आज पहले दिन का आयोजन हुआ, जहां जवानों का जोश देखने लायक था और लोगों की देशभक्ति से सीमा गूंज उठी। मौके पर BSF ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं कमांडेंट अजय कुमार ने बताया कि
सीमा पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सिंदूर हुआ था, कुछ समय के लिए इसको रोका गया था क्योंकि दोनों देशों के बीच में तनाव हो गया था। अब दोबारा इसको शुरू किया गया है। काफी संख्या में, जैसा कि आपने खुद देखा है कि काफी संख्या में लोग आए थे, उन्होंने हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाया है और मैं हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि देश के हर कोने के लोग आए और हमारे जवानों का इसी तरीके से मनोबल बढ़ाए। और आपको बता दें कि खबर हरियाणा से आ रही है, जहां करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया। जेल मंत्री अरविंद शर्मा मौजूद रहे। 7.5 एकड़ से ज्यादा में है जेल ट्रेनिंग सेंटर। 30 करोड़ की लागत से बना है जेल ट्रेनिंग सेंटर। जेल में रहने वाले ट्रेनर्स को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। शर्मा भी मौजूद रहे। तो करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया करनाल में। इस दौरान जेल मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान और हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला डीसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई है। ऑफिशियल्स मेल पर यह धमकी भरी ईमेल आया है। आरडीएक्स से ऑफिस उड़ाने की बात लिखी गई है। सुरक्षा के चलते ऑफिस को बंद कर दिया गया है। पुलिस जांच में नहीं मिला है कोई संदिग्ध वस्तु। दोपहर 12 बजे एक फिर से कामकाज शुरू हो गया। पुलिस धमकी भरे मेल की जांच कर रही है। तो खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां डीसी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह डीसी ऑफिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया, जिसके बाद ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की बात लिखी गई थी। जैसे ही प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, तुरंत ऑफिस बंद कर दिया गया और पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद दोपहर 12 बजे ऑफिस को दोबारा खोल दिया गया और कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस इस धमकी भरी ईमेल की गहराई से जांच कर रही है। और गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है। कुल्हाड़ी से मारकर युवक की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरडीएस वाइन ठेके के पास की थी हत्या। मृतक सतीश डिलीवरी बॉय था। गुरुग्राम में हुए ब्लाइंड मर्डर मामले की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है।
युवक की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वारदात आरडीएस वाइन ठेके के पास हुई थी। मृतक की पहचान सतीश के रूप में हुई है, जो एक डिलीवरी बॉय था। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान आरोपी ने सतीश पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई मौके पर। सिटी पुलिस स्टेशन गुरुग्राम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति कुछ चोटें लगे कारण अचेत अवस्था में रेलवे रोड पर पड़ा हुआ है। इसके ऊपर पुलिस स्टेशन की टीम स्पॉट पर पहुंची थी और जो व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल लेकर के गए थे और उसी दौरान मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो व्यक्ति था उसकी पहचान सतीश के रूप में हुई थी और जो कि स्थायी रूप से जिला सोनीपत का निवासी है, फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में रहता है। तो इसमें उस व्यक्ति को कुछ चोटें भी लगी हुई थी। पुलिस के द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। कैथल में 2 किशोर की हत्या पर सरकार सख्त नजर आ रही है। शोक जताने बटरा गांव पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी। मंत्री कृष्ण बेदी ने परिजनों को इसकी सांत्वना दी, न्याय का भरोसा भी दिलाया। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। गांववासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मृतक परिवारों को 2 लाख की सहायता राशि घोषित की है। कैथल के बरटा गांव में 2 किशोरों की हत्या के मामले में सरकार सख्त कदम उठा रही है। इस घटना पर शोक व्यक्त करने के लिए मंत्री कृष्ण बेदी गांव पहुंचे। मंत्री ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिलाया। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री कृष्ण बेदी ने गांव वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मृतक परिवारों को मुख्यमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा भी की गई है। बहुत ही निंदनीय, दुखदाई एक ऐसी घटना जो किसी भी प्रकार से सभ्य समाज के लिए अशोभनीय घटना कही जा सकती है। बल्टा गांव में 2 मासूम बच्चों की, नाबालिग बच्चों की बेरहमी से नृशंस हत्या की गई। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जब इस बात की जानकारी मिली तो मुझे इस दुखद घटना पे परिवार के साथ संतावना के लिए भेजा गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का गांव है और प्रीतम जी और रोहतास जी जो बच्चों के बाप हैं, दोनों मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सदस्य हैं। और प्रीतम का जो बच्चा है वो इकलौता बच्चा था, 5 लड़कियां उसके पास। और जो कातिल हैं उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग से, बड़ी बेरहमी से उनको, एक बच्चे को 17 जख्म थे, एक को 14 जख्म थे। कोई भी ऐसा उन्होंने चांस नहीं छोड़ा कि वो बच सके। और फरीदाबाद वार्ड 15 में 5 दिन से पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। गर्मी में आमजन बेहाल हो रहे हैं। बिजली पानी दोनों नदारद हैं। पानी की मांग को लेकर गांव में हंगामा है। ट्यूबवेल का पानी दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया। महिलाओं ने पार्षद जसवंत सिंह पर सवाल उठाए हैं। तो फरीदाबाद के वार्ड 15 में पिछले 5 दिनों से पानी की किल्लत का सामना हो रहा है। इस गर्मी में लोग पानी और बिजली दोनों की कमी से परेशान हैं। लोगों ने पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर हंगामा किया। उनका कहना है कि बीते साल एक ट्यूबवेल लगवाया गया था, लेकिन अब उसका पानी दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है। महिलाओं ने पार्षद जसवंत सिंह पर सवाल उठाते हुए जल्द समाधान की मांग की। हम में से बहुत सारी लेडीज हैं जो वर्किंग है, ठीक है। हम पहले ऑफिस भी जाते हैं, आके भी यहाँ पानी की किल्लत है। रात रात भर जाग के पानी भरने के लिए जागते हैं, पानी की एक बूंद नहीं आती घर में। कैसे हम अपने घर के बाकी काम करेंगे, ऑफिस भी जाना है, नींद पूरी कैसे करेंगे, ये कोई नहीं सोचने वाला। फोन करो किसी को, कोई फोन नहीं उठा रहा। इन 5 दिनों में कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा कि हमारी कोई समस्या सुन ले और उसका हल निकाल दे। बहुत बुरा हाल हो चुका है। ये एक बार की नहीं, हर साल की कहानी है। ट्यूबवेल हमारा बना था, तब थोड़े दिनों के लिए हमें थोड़ा सुख मिला था, पर अब वो भी खत्म हो गया। अब बहुत दिक्कत है हमारी। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।